construction of let's say parallel wavefront. तो आप ड्रॉ कैसे करेंगे? अरे जैसे ज्योमेट्री होती है ना वैसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 मिनट देखो यार, आप क्या करना है एग्जाम में, देखो तरीका बता रहा हूँ। एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना। हाइजन ने हमको क्या सिखाया, देखो ध्यान सुनो। उसने हाइजन ने बताया कैसे बनता है, ये मैथमेटिक्स है। उसने बताया कि सपोज कर लो कि ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, लेट्स से इट्स अ प्लेन वेव फ्रंट। इसको प्राइमरी बोल दिया उसने, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉट पैरेलल प्लेन वेव फ्रंट कर देते। हाँ, तो ये हो गया प्राइमरी वेव फ्रंट। उसने क्या बोला कि ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है ना, इसके हर पॉइंट पे छोटी छोटी वेवलेट बाहर निकलेंगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, उसने बताया कि सपोज कर लो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये आगे कैसे जाएगी, इसके हर पॉइंट पे छोटी छोटी वेवलेट्स बाहर आएंगी। तो एक काम करते हैं, मैं छोटी छोटी वेवलेट्स ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है? ओके, तो उसने क्या बताया कि इसके हर पॉइंट पे एक छोटी छोटी वेवलेट्स बाहर आएंगी। एक छोटी छोटी वेवलेट्स बाहर आएंगी। तो एग्जाम में क्या करना, सबका जो सर्कल बनाना, सबका साइज सेम बनाना, और सेंटर जो है वो लाइन पे लाई करना चाहिए। तो उसने क्या बताया कि इसके हर पॉइंट पे छोटी छोटी वेवलेट्स बाहर आएंगी, लाइक दिस वे। मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने के लिए, देखो यार। हाँ, ये है प्राइमरी वेव फ्रंट। तो उसने क्या बताया कि इसके हर पॉइंट पे छोटी छोटी वेवलेट्स बाहर आएंगी, ये हो गया इसका सेंटर। द राउंडर से स्पिन ड्रॉ कर लेता है, समझा क्या? राउंडर से स्पिन ड्रॉ कर लेता है, लाइक दिस वे। एक सेकेंड, आर्गुटिंग ये समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? तो उसने क्या बताया कि छोटी छोटी वेवलेट्स विल कम आउट फ्रॉम दिस प्राइमरी वेव फ्रंट। लेकिन उसने क्या बताया कि दे आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो पीछे तुम डॉटेड से कर देना, वो सिर्फ पीछे डॉटेड से बनाना। दे आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो उसने क्या बताया, प्राइमरी के हर पॉइंट पे छोटी छोटी वेवलेट्स बाहर आएंगी। ओके, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। कितने भी वेवलेट बाहर आ सकती है, हर पॉइंट पे निकल के छोटी छोटी वेवलेट्स बाहर आए। दीज आर कॉल्ड वेवलेट्स। दे ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस बट दे आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिव होती है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू speed into time। तो उसने बोला कि न्यू वेवफ्रंट कैसे मिलेगी। तो ये जो छोटी छोटी वेवलेट्स आई है ना, दीज आर कॉल्ड वेवलेट्स। दीज आर, ये तो प्राइमरी वेवफ्रंट हो गया, दीज आर कॉल्ड वेवलेट्स। तो उसके हर पॉइंट पे छोटी छोटी वेवलेट्स आएंगी बट दे आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आर्गुमेंट। अब उसने बोला कि वेवफ्रंट आगे कैसे आएगी, तो ड्रॉ टेंजेंट टू दीज वेवलेट्स। एक टेंजेंट ड्रॉ करो टू दीज वेवलेट्स। ड्रॉ टेंजेंट टू दीज वेवलेट्स। Draw a tangent to these wavelets.
अब ये हमारी बन जाएगी सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसी तरह पीछे भी ड्रॉ कर देना, इसी तरह से तो पीछे भी ड्रॉ कर देना लाइक दिस वे। ये तो ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ जस्ट हियर। तो इसी तरह तुम पीछे भी ड्रॉ कर देना। चलो ठीक है, हो गया। लेकिन पीछे जो है तुम डॉटेड से कर देना, क्योंकि पीछे वो इफेक्टिव होती नहीं है। टेंजेंट होना चाहिए सब, आर्कटिंग ये टेंजेंट होना चाहिए, रिमेंबर दिस वन। और अब ड्रॉ कर देते हैं हम लोग वेव नॉर्मल। काम करता है वेव नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करता है। दे आर कॉल्ड वेव नॉर्मल, ठीक है। ये ए डैश हो गया या ए डबल डैश हो गया, एंड दिस इज बी डैश, दिस इज बी डबल डैश, दिस इज सी डैश, सी डबल डैश। देखो उसने क्या बताया कि प्लेन वेव फ्रंट कैसे आगे जाएगी, उसका कंस्ट्रक्शन उसने बताया। कंस्ट्रक्शन क्या बताया कि एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। प्राइमरी के हर पॉइंट पे छोटी छोटी वेवलेट बाहर आएंगी। These wavelets travel in all direction, but they are effective only in forward direction. लेकिन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिव क्यों नहीं होती है। बाद में मालूम चला कि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों कैंसिल हो जाए, तो दे आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो आगे वाला सॉलिड से, और द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, तो जो न्यू वेव फ्रंट होगी, न्यू को सेकेंडरी बोला गया, द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट is obtained by drawing a tangent to these wavelets at any point. आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको न्यू वेवफ्रंट मिल जाएगी। इस तरह से अब क्या होगा, अब जो सेकेंडरी है वो प्राइमरी बन जाएगा, फिर सेकेंडरी से छोटी छोटी वेवलेट निकलना स्टार्ट होंगी। पहले प्राइमरी से निकल रही थी तो उसकी वेवलेट को टेंजेंट ड्रॉ किया, सेकेंडरी बन गया। अब जो सेकेंडरी होगा वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी। अब सेकेंडरी से छोटी छोटी वेवलेट्स निकलेंगी, फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो आगे आ जाएगा। आयुर्वेदिक इसी तरह स्फेरिकल का भी ड्रॉ, प्राइमरी ये पैरेलल का समझ में आया, इस पे सॉरी प्लेन वेवफ्रंट का समझ में आया, बॉयज एंड गर्ल्स, गॉट इट। और यहाँ पे वेवलेट्स क्या है? वेवलेट मतलब छोटी छोटी एक स्फेरिकल वेव्स निकलती है, उसको क्योंकि छोटी होती है उसको वेवलेट बोल दिया गया, क्योंकि एक बड़ी वेवफ्रंट से छोटी छोटी वेवलेट्स निकल रही हैं। ओके ओके, नाउ इसी तरह तुम स्फेरिकल का भी ड्रॉ कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं बोलूं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, कैसे ड्रॉ करेंगे, लुक हियर। लेट्स से इट्स अ सोर्स, लेट्स से इट्स अ सोर्स, ठीक है। ड्रॉ स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ कर देते हैं इसके सामने। इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज प्राइमरी। प्राइमरी के हर पॉइंट पे छोटी छोटी वेवलेट्स बाहर बाहर आएंगी, दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरी के हर पॉइंट पे छोटी छोटी वेवलेट्स बाहर आएंगी, दैट इज सेकेंडरी, दैट इज हियर। Is it clear? Like this way. राउंडर से बना लेना अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे, ठीक है। तो और ये मालूम है दे आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये सब हटा देना इधर का। और ये क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगी तो पीछे डॉटेड से रहेगा, आगे सॉलिड से रहेगा।
तो पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट कैसे मिलेगी? ड्रॉ टेंजेंट टू दीज वेवलेट्स, टेंजेंट ड्रॉ करो टू दीज वेवलेट्स। इज इट क्लियर? तो हमको क्या मिलेगा जस्ट हियर अगेन, तो हमको ये न्यू पोजीशन मिल गई उसकी अगेन। ठीक है, सो न्यू पोजीशन मिल गई। तो लेट्स से ये जो सेंटर्स थे इनके सबके सर्कल एक ही रखना, मतलब सेम रखना, अलग अलग मत रख देना। लेट्स से दिस इज ए, ये हो जाए ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ड्रॉ वेव नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इधर से हम लोग। ठीक है, दीज आर द वेव नॉर्मल, दीज आर द वेव नॉर्मल। समझ में आ रहा है ना बॉयज एंड गर्ल्स? तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, दैट इज ए डैश, ए डबल डैश, बी डैश, बी डबल डैश, सी डैश, सी डबल डैश। इस तरह से इसने, अच्छा पीछे भी बनेगा, लेकिन पीछे जो है वो आपको मालूम है कि पीछे जो है हमेशा डॉटेड से बनता है, तो पीछे भी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पीछे नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि दोनों तरफ जाता है ना। लेकिन पीछे इनइफेक्टिव होता है, बेसिकली पीछे इफेक्टिव नहीं होता। दे आर नॉट इफेक्टिव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो पीछे इफेक्टिव नहीं होता है। एक्चुअली थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा लिमिटेशन होता है ऑनलाइन लेक्चर्स में, कि उसको थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। आई थिंक ये तीनों को थोड़ा थोड़ा टच कर गया है। ठीक है, चलेगा। तो ठीक है, पीछे लेकिन डॉटेड से बनाना। आलू कटिंग कैसे ड्रॉ करोगे एग्जाम में? तो ये तुम्हारी क्या थी? ये प्राइमरी थी बेटा, ये प्राइमरी वेव, वेव फ्रंट। ये हो जाएगी सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। आप राउंडर राउंडर से बनाओगे जल्दी हो जाएगा, फ्री हैंड मत बनाना, राउंडर से बनाया जाता है हमेशा। आर कटिंग दिस आइडिया समझ में आया? दोनों आपको वेव समझ में आया? बॉयज एंड गर्ल्स, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करेंगे? Yes. ये सर्कल एक ही साइज के होने चाहिए। राउंडर, जैसे आपने राउंडर लिया, उसका सर्कल बनाया, तो उसका उसका जो रेडियस है वो चेंज मत करना, मतलब डोंट चेंज द रेडियस। तो एक बार सर्कल बनाया, उसकी दूसरी पॉइंट देखो राउंडर लो, हाँ एक पॉइंट ऐसे रखा, ऐसे राउंडर से बना लेना। फिर क्या करना, राउंडर का सर्कल थोड़ा रेडियस छोटा कर देना और इसे दो तीन बना लेना। फिर राउंडर लेना, ऐसे बना लेना, फिर एक ऐसे बना लेना, हो गया अपना कंप्लीट हो गया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कॉमन ऑन दिस वन, तो मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ उसका। कंस्ट्रक्शन समझ में आया सबको? Yes, sir. और अपनी ड्रॉ कर लो, या स्केल पेंसिल लेके फटाफट ड्रॉ कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। या बाद में अच्छे से ड्रॉ कर लेना, अभी तुम अपने समझने के लिए ड्रॉ कर लो। लेकिन बोर्ड्स में कभी आता है ना, तो डोंट यूज फ्री हैंड, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ स्केल पेंसिल, ये सब लेके राउंडर लेके बना ड्रॉ करना पड़ेगा। सर एग्जाम में कंस्ट्रक्शन आता है या कंस्ट्रक्शन थ्योरी आता भी है, आता है? कंस्ट्रक्शन आता है, नहीं तो कंस्ट्रक्शन आता है और इसकी प्रिंसिपल पूछते, प्रिंसिपल बता देता हूँ ना। और सर वो टेक्स्ट बुक में ये वेवलेट्स ये हो रहे कॉन्सेप्ट्स, तो ऐसे किया तो चलता है क्या?
कैसे बेटा, फिर से बोलो, सुन समझ नहीं पा रहे तुम्हारा क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में क्या? सर टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स में जो वेवलेट्स है ना, हाँ ये वेव फ्रंट्स के बीच में वो कोइंसाइड हो रहे, तो मतलब हाँ, कुछ चलेगा गलत नहीं। चलेगा चलेगा, कोई फर्क नहीं। आप अलग अलग बनाओगे तो सुंदर लगेगा ना देखने में डायग्राम। कुछ बच्चे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे भी बना दो, क्या फर्क पड़ता है। रेडियस चेंज मत करना बस। एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे ऐसे डॉटेड से बना दिया। मतलब ये वेवलेट्स ओवरलैप भी कर सकती हैं, अलग अलग भी कर सकती है, तो लेकिन अलग अलग बनाओगे तो अच्छा लगेगा ना देखने में। दिनेश समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ सर। ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग बना दोगे, देखो ये वेवलेट ज्यादा बड़ी हो जाएंगी तो ओवरलैप हो जाएंगी ना, ये क्योंकि इनका रेडियस धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो दे गेट ओवरलैप, ओवरलैप ना, ओवरलैप तो हो ही जाएंगे आगे चल के। सर स्क्रॉल डाउन। 1 मिनट सर। स्क्रॉल डाउन। सर उसका हेडिंग क्या है सर? ये कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट बेटा।
हो गया? Yes, sir. ध्यान रखना, ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप, ठीक है। अच्छा, उसने बहुत कुछ समझाया हमको, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब बातें बहुत समझाया, ठीक है। तो उसको ड्रॉ करते हैं हम लोग फिर, ठीक है। हो गया? स्क्रॉल करे बहुत गर्ल्स, हो गया ना सबका? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। कैसे ड्रॉ करेंगे सीओ, मैं समझा दे रहा हूँ इसको घर पे भी, लेकिन ये प्रैक्टिस कर लेना बेटा एक बार, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देना, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे शेड कर देना, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये सपोज x है और ये y है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो उसके बाद स्केल लेना तुम लोग, और स्केल से दो लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेना। ये सपोज कर लो वेव फ्रंट आ रहा है, समझने की कोशिश करो, दिस इज वेव फ्रंट, ये इस तरह से आ रहा है, बिल्कुल पैरेलल बनाना। हाँ, एक सेकेंड, अब और पहले ये सब, ठीक है, ऐसे बना दिया, ठीक है। ये इस तरह से वेव आ रही, लेट्स से दोनों पैरेलल बना, ठीक है। ये सपोज कर लो कि ये तुम्हारा जो है ना, ये वेव फ्रंट है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइक दिस वे। एक काम करते हैं, ठीक से नहीं बन रहा है, मैं बना देता हूँ लाइक दिस वे, बिल्कुल 90 बनाना। ये सपोज कर लो बिल्कुल 90 डिग्री पर है, ये लाइन ड्रॉ किया, ये तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट है, इसका नाम हमने दिया ए बी, ये ए है और ये बी है, तो ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ऐसे आता है, हिट करता है, मतलब लाइक दैट वे, ठीक है। अच्छा, सो इस तरह से हिट करता है, तुम क्या करना ना, इसको सी कर देना, दिस इज सी। तो ए बी आके इस तरह से ए बी आ रहा है, सपोज करो ए बी आ रहा है, एक वेव फ्रंट है, प्लेन है, और इस तरह से आ रहा है, एक्स वाई तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले कौन हिट करेगा, उसका ए एंड हिट करेगा कि बी एंड हिट करेगा? तो देखने से मालूम चलता है कि सर वो तो जो बी वाला है जो वो पहले हिट करेगा, दैट बी पार्ट, बी वन विल हिट फर्स्ट, वो पहले हिट करेगा, सॉरी ए पहले हिट करेगा, तो ए गेट रिफ्लेक्टेड, ए रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन बी जो है वो कंटिन्यू करेगा इन द सेम मीडियम टिल सी। तो ए बी आ रहा है, लेकिन ए तो पहले टकरा गया, बी तो नहीं टकराया ना, बी तो आगे चला जाएगा सेम मीडियम में और सी में चला जाएगा, सी पे जाके हिट करेगा, ठीक है। लेकिन जब तक बी सी तक आएगा तब तक ए जो रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा, ए रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे आ जाएगा, देखो जब तक बी इधर जाएगा सी तक, तब तक ए रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तक बी पॉइंट बी से सी तक जाएगा तब तक ए रिफ्लेक्ट होके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो लुक हियर, तो आप क्या करेंगे, राउंडर से, मैं मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसे ड्रॉ करोगे, राउंडर से बी और सी का मेजरमेंट ले लेना, राउंडर से बी और सी का मेजरमेंट ले लेना, मैं रिपीट कर रहा हूं, तुम क्या करना, राउंडर से बी और सी का मेजरमेंट ले लेना, लेट्स से दिस इज बी एंड सी, दिस वन इज हियर, हाँ। तो तुम राउंडर से क्या करना, बी और सी का मेजरमेंट ले लेना, किसका मेजरमेंट, बी और सी का, गॉट इट दिस और नॉट, किसका मेजरमेंट लेंगे, बी और सी का, सेंटर कहां पे आना चाहिए, वेट, इसका जो सेंटर है, हाँ अब ठीक है, ये बार बार इधर आ जाएगा, एक, हाँ अब ठीक है, बी और सी का मेजरमेंट ले लेना, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। उसको राउंडर को फिर पॉइंट ए पे ले आना,
बी और सी का मेजरमेंट ले लेना इस तरह से, देखो समझा रहा हूं। उसके बाद राउंडर को तुम ए पे ले आना और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। राउंडर को ए पे ले आना और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। राउंडर, ये जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया है ए पे ड्रॉ किया है, लेकिन उसका रेडियस क्या लिया है हमने? बी सी लिया है। समझा क्या बेटा? बीसी का मेजरमेंट लो, उसके बाद राउंडर ए पे रखो और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ये बस समझ में आया? हाँ सर। हाँ, अब तुम क्या करना, बी के हाइट का यहीं पे एक ले लेना, बी के हाइट का इधर ले लेना, बिल्कुल सेम हाइट पे होना चाहिए। और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना फ्रॉम हियर। और सी से क्या करना ना, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना उस पॉइंट पे। ठीक है? उसके बाद ये जो ए पे एक एरो लेना और जो टेंजेंट ड्रॉ किया है ना उसको उधर निकाल देना। और उसी के पैरेलल तुम एक लाइन और ड्रॉ कर देना। तो जब तक ये बी पॉइंट सी तक आता है तब तक ए रिफ्लेक्ट होके डी पे चला जाता है। ए रिफ्लेक्ट होके कहां पे आ जाता है? डी पे चला जाता है। आर यू गेटिंग? और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब अब जो है ए बी जो हो गया वो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, लेकिन सी डी जो हो गया वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे बनने चाहिए। अगर ट्राइंगल गलत हुआ, दोनों टीचर क्या देखता है कि दोनों ट्राइंगल एक जैसे आने चाहिए। जब तक बी सी पर आएगा तब तक ए रिफ्लेक्ट होकर डी पर चला जाता है और दोनों पे पैरेलल हो जाता है। तो दोनों ट्राइंगल देख रहे हैं ना, ए बी सी और सी डी ए, एक जैसा साइज आना चाहिए दोनों का। मेरी बात समझ में आया मैंने क्या बताया? सर वो सर्कल के बाद से रिपीट कीजिए ना एक बार। अच्छा, सर्कल किस रेडियस का बनाया था तुमने? सर्कल बी और सी का साइज का बनाया था ना? हाँ सर। हाँ, सर्कल बी और सी साइज का मेजरमेंट लिया और उसके बाद राउंडर को वहां से हटा के पॉइंट ए पे लाया, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद पॉइंट सी से तुम क्या करना ना, जो बी का जो हाइट है, मतलब यहां से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो बी का हाइट है ना, उसकी पैरेलल बिल्कुल एक पॉइंट मार्क कर देना उस सेमी सर्कल पे। और सी से उसके बाद टेंजेंट बना देना। पॉइंट बी के हाइट का एक पॉइंट सेमी सर्कल पे ले लेना और सी से टेंजेंट बना देना। समझा दिनेश? और उसके बाद पॉइंट ए से, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, पॉइंट ए से एक लाइन लेना, उस टेंजेंट जहां लिया है कट किया था उसको कट करके निकाल देना और सी से फिर उसी से पैरेलल एक लाइन बना देना। तो देखो बिल्कुल दोनों एक जैसे आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो फिर से दिनेश बता रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे लाइन आई, ठीक है? बी और सी साइज का मेजरमेंट ले लिया, ए पे रखा, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये बी के हाइट का, जो बी का हाइट है उसका हाइट का यहाँ पे एक छोटा सा मार्क बना लिया डी। यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, हो गया। मतलब पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी का हाइट और डी का हाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं है, तभी तो ट्राइंगल एक जैसा बनेगा, वरना गलत बन जाएगा ट्राइंगल, एक छोटा बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? स्टेप समझा? फिर से बता रहा हूं, स्टेप समझा कि नहीं? समझा सर। तो समझा रहा है, एक सेकंड बेटा समझा रहा हूं। देखो फिर से समझा रहे हैं, देखो एक आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद स्केल को बिल्कुल टिल्ट रखना और स्केल के दोनों तरफ लाइन बना देना ऐसे। ये तुम्हारा ए बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। बी और सी साइज का सर्कल लेके यहाँ पर एक
सेमी सर्कल बना देना पॉइंट ए पे रख के। उसके बाद बी के हाइट का यहाँ पे ले लेना मार्क एक डी, यहां से टेंजेंट बना देना, फिर ऐसे कर देना लाइक दिस वे। समझा? स्टेप समझ में आया? घर पे करना अच्छे से हो जाएगा तुम लोग से, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक काम करो, डायग्राम ड्रॉ कर लो और घर पे एक बार प्रैक्टिस अच्छे से राउंडर राउंडर लेके ड्रॉ कर लेना। इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ड्रॉ द डायग्राम एंड एग्जिट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कल कंटिन्यू करते हैं इसको। स्टेप समझ में आया? राउंडर से करोगे तो हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब बनाते समय एक बात ध्यान रखना, ये लाइन बहुत टिल्ट होनी चाहिए, मतलब काफी ज्यादा स्लोप दे देना, मतलब स्लोप कम देना, सॉरी स्लोप कम देना, मतलब इस तरह से लाइक दिस वे। अगर ये ऐसे ले रहे हो ना तो स्केल को ऐसे रखना, बिल्कुल स्लैंड, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्लोप कम देना, तब सही आएगा तुम्हारा। फिर इसको ए, इसको बी और इसको सी मार करके बीसी का साइज लेके यहाँ पे ऐसे बना देना सेमी सर्कल। इसके साइज का यहाँ पे मार बनाना, इधर टेंजेंट बना देना, इस तरह से बन जाएगा। इसको आप लोग बना के कल देखेंगे, आप लोग घर पे आज देख लेंगे कि बनता है, मेरे से नहीं बनता है। ठीक है, अभी लेकिन मैंने इसका डेरिवेशन नहीं कराया बेटा, सिर्फ डायग्राम बताया। समझा क्या? कॉम्पिटेंस डायग्राम देख लो और एग्जिट करो। ठीक है, थैंक यू।